इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक के मांगा चैप्टर 357 को, जिसमें इसागी को फाइनली इंग्लैंड में एक ऐसा प्लेयर मिलता है जिसे वो डिवोर कर सकता है। एंड वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट ईगो पास्ट, सो वॉच टिल द एंड। चैप्टर का नाम होता है डबल विंग, जिसकी स्टार्टिंग होती है इस पैनल से, जिसमें हमें बताया जाता है कि सॉकर में इनसाइड कटिंग एक ऐसी ड्रिबलिंग टेक्निक है जिसमें प्लेयर्स शार्पली मूव करके फील्ड की सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, और ये डिफरेंट अटैक प्लेयर्स का कोर है। पर किसी भी प्लेयर्स के लिए इस टेक्निक के 2 से 3 वेरिएशंस होना भी बहुत डिफिकल्ट है, बट इस टेडी के पास इसकी 7 वेरिएशंस है। और अकेले इस वेपन ने टेडी को इतना डेंजरस बना दिया है कि वो न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 का मेंबर है। फिर ये सब देखकर ईगो बोलता है, हाउ डिड यू क्रिएट अ मॉन्स्टर लाइक दैट, जिसके रिप्लाई में अपने फॉक्स भैया कहते हैं बहुत इजी था। वैसे सच बताना, इस फॉक्स को किसी ने अगर रात में देख लिया तो डर के मारे उस बंदे की पैंट गीली हो जाएगी। जोक्स अपार्ट, फॉक्स कहता है इट वाज इजी। वो कहता है कि ये यंगस्टर्स अभी भी अनाड़ी हैं, जो बिल्कुल एक वाइट कैनवास की तरह हैं, जो होप से भरे पड़े हैं, जिनको बस वो ड्रीम्स और जीत का मज़ा चखाना है, जिससे पहले वो अपने ब्रेन का यूज़ करना छोड़ देंगे, फिर तुम उन्हें कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हो, और ऐसे बने वो मेरे पपिट्स। फिर ये सब सुन के ईगो बोलता है कि तुम्हारी थिंकिंग हमेशा की तरह सड़ी हुई है और इसी की वजह से तुम फ्रांस को हरा नहीं पाए। जिसके रिप्लाई में फॉक्स चिढ़ते हुए कहता है, सेम चीज़ तुम्हारी टीम पर भी अप्लाई होती है, ट्रैश। फिर ईगो कहता है स्कम, फिर फॉक्स कहता है ट्रैश, फिर ईगो कहता है स्कम। फिर इनकी इन बहस के बीच में आनरी कहती है कि तुम लोगों को अडल्ट्स की तरह बिहेव करना चाहिए। फिर फॉक्स कहता है कि मेरी और तुम्हारी सोच कभी भी मैच नहीं होती, जिनपाची। जिसके रिप्लाई में ईगो कहता है कि हम ऑयल और वाटर हैं, और ऐसा तब से है जब से मैं एक एक्टिव प्लेयर था और तुम मेरे कोच थे। और इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि फॉक्स ईगो का कोच था। वैसे मुझे तो किसी और से ज़्यादा ईगो के पास्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसे कि वो इतना कोल्ड कैसे बन गया। अब फास्ट कमेंट कर बताओ कि किस किस को ईगो के पास्ट में इंटरेस्ट है। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं इसागी को, जो सोच रहा होता है कि इंग्लैंड के किसी भी प्लेयर के अंदर रत्ती भर भी ईगो नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, ब्लू लॉक के हर प्लेयर में ईगो ठूस ठूस के भरा है, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई बिना ईगो के वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर सकता है। बट फिर भी ये सब इतने स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसागी को फिर से अपनी थिंकिंग पर डाउट होने लगता है, क्योंकि यार इसागी यहाँ तक अपने ओपोनेंट्स की ईगो को डिवोर कर पहुँचा है, बट वो ऐसे किसी को कैसे डिवोर करेगा जिसकी कोई ईगो ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि वो कैसे अटैक करे, कैसे थिंक करे, उनकी कोई ना कोई तो वीकनेस होगी, और मैं वो ढूंढ कर रहूँगा। फिर मैच रीस्टार्ट होता है और यूकीमिया के पास बॉल आती है। फिर हमें दिखाया जाता है 55 डेज़ पहले का सीन, जिसमें हमें दिखाया जाता है वो स्पेशल ट्रेनिंग जो यूकीमिया को असाइन हुई थी। और हाँ, ये वही ट्रेनिंग है जो ईगो ने असाइन करी थी हर प्लेयर को उनकी ईगो और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें से यूकीमिया की ट्रेनिंग होती है आईजुत्सु। अब तो ये आईजुत्सु एक ट्रेडिशनल जैपनीज़ मार्शल आर्ट्स टेक्निक है, जिसमें समुराई को सडन अटैक्स से बचने के लिए बहुत प्रिसाइजली एंड स्पीड से अपनी कटाना को स्लैश करना होता है। फिर यूकीमिया कहता है अगर उसे ये टेक्निक अपनी ड्रिबलिंग में अप्लाई करनी है तो उसे अपने सेंसेस को बढ़ाना होगा और मसल्स को स्ट्रेंथ करना होगा। इन अदर वर्ड्स, उसे रुकना है, फिर बहुत फास्ट एंड प्रिसाइजली निकल जाना है। और यूकीमिया ऐसा करता भी है, पर उसे रोकने 2 और डिफेंडर आ जाते हैं। पर तभी यूकीमिया ज़ानटेत्सु को पास देता है। फिर हमें ज़ानटेत्सु की स्पेशल ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जिसमें उसे करने होते हैं 100 डैश, ताकि वो अपने अराउंड के स्पेस को कंट्रोल कर सके। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि ज़ानटेत्सु, जो कि राइट साइड से स्प्रिंट करके एक डिफेंडर को पीछे छोड़ते हुए एक गोल मारने का ट्राई करता है, बट गोली इस गोल को होने से रोक लेता है। फिर इसागी कहता है कि हम इनकी 0 to 1 वॉल को ब्रेक कर रहे हैं, जैसा ईगो ने कहा था। ये डबल विंग अटैक पैटर्न इफेक्टिव रहा। फिर बॉल आती है आगी के पास। फिर दोबारा से इंग्लैंड के प्लेयर्स 1 to infinity का मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर आगी को रोकने आता है कारासू। बाकी 2 इंग्लैंड प्लेयर्स को रियो और हियोरी मार्क कर लेते हैं। फिर कारासू कहता है कि तुम लोगों की स्क्रिप्ट का पता लगाना बहुत ऑब्वियस है, जिसके रिप्लाई में आगे कहता है या ब्लू लॉक इज़ रियली एक्सेप्शनल। फिर आगे कहता है अगर हम इसी 0 to 1 वाले प्लान को फॉलो करते रहें तो हम और इवॉल्व नहीं होंगे। और ये कह के आगे कारासू को पीछे छोड़ते हुए गोल की तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब देखकर फॉक्स और इंग्लैंड की पूरी टीम शॉक हो जाती है।
अब ये सब इतने शौक इसलिए हैं क्योंकि अब तक इंग्लैंड की टीम 0-1 वाले प्लान को फॉलो कर रहा था, पर आगे इसका बिल्कुल अपोजिट करता है। उसने अपने टीममेट्स को एज अ बेट यूज़ किया ताकि वो खुद के लिए गोल स्कोर कर सके, सेम एज ब्लू लॉक प्लेयर्स। अब आगे बढ़ ही रहा था पर उसे रोक लेता है जिन क्योरा और कहता है योर ईगो इज स्टिकिंग आउट। फिर ये सब देखकर इसागी कहता है आई कैन सी हिज ईगो। फिर बॉल आती है आइको के पास जो कहता है अब तुम पपेट्स देखोगे ब्लू लॉक्स इन्फिनिटी। फिर इसागी कहता है आई कैन डिवोर हिम। अब देखो, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, फाइनली इसागी फाउंड समवन ही कैन डिवोर, और वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि आगी ही है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड में सिर्फ आगी ही है जो अपनी ईगो को फॉलो करता है, और हम सब जानते हैं कि इसागी अपनी ओपोनेंट्स की ईगो को डिवोर कर कर उन्हें आउटकम करता है। अब अगर तुम्हें जानना है कि इसागी ऐसा कैसे करेगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो जब तक के लिए भागो।